टू आवर चैनल लीगल नॉलेज। इस वीडियो में हम बात करेंगे सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके पहले मेरी 2 वीडियोस और डली हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन और प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे हम बात करेंगे आज। तो हमारा जो भारत का संविधान है वह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया था और ये लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत सी चीज़ें जो बाहरी देश हैं, विदेशी देश हैं, उनके संविधान से कुछ मेन फीचर्स निकाल के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल के अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एक बेहतर संविधान, एक सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान बनाया। जैसे कि मैं आपके लिए नोट्स प्रिपेयर करता हूँ या मैं खुद भी पढ़ने के लिए नोट्स प्रिपेयर करता हूँ, तो बुक से, इंटरनेट से, बाकी 4-5 जगह से कलेक्ट करके फिर नोट्स तैयार करता हूँ। उसी प्रकार हमारा संविधान भी सभी जगह के संविधानों को देख के वहाँ की अच्छाइयाँ को ग्रहण करके एक बहुत अच्छा संविधान बन के तैयार हुआ। तो उन्हीं सोर्सों को आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। इससे हमने इमरजेंसी का प्रोविज़न लिया था और जुडिशरी ली थी। जुडिशरी मतलब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का जो भी कॉन्सेप्ट है, ये हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया था। और जो ये गवर्नर का पद है, राज्यपाल का पद है, ये भी हमने इसी से लिया था। और जो पीएससी है, पब्लिक सर्विस कमीशन, वह भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा ही लिया था। और जो फेडरल स्कीम है, संघात्मक जो स्कीम है, वह भी हमने इसी से ली थी। अब हम बात करेंगे अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया था। तो अमेरिका के संविधान से सबसे मेन चीज़ हमने फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार लिए थे, जो कि 1935 के एक्ट में नहीं दिए गए थे। वह संविधान के लागू होने के बाद 1950 से ही हमें मिले थे। उसके बाद हमने एक और मेन चीज़ जुडिशियल रिव्यू लिया था और इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी हमने यहीं से ली थी। और राष्ट्रपति पे महाभियोग जो लगता है, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए जो इम्पीचमेंट होता है, वह भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया था। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को भी उनके पद से हटाने का जो प्रोसीजर है, वह भी हमने यहाँ से लिया था। और जो हमारा संविधान का जो प्रियम्बल है, वो मैंने पहले भी बताया था कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और प्रियम्बल में एक जो वर्ड है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वह भी अमेरिका के संविधान से लिया है। इसके बाद हम ब्रिटेन के संविधान की बात कर लें। तो ब्रिटेन के संविधान से सबसे पहली चीज़ हमने लॉ मेकिंग की जो मेथड है वह ली थी कि विधि बनती कैसे है। तो ये लॉ मेकिंग की जो मेथड है वो हमने ब्रिटेन के संविधान से ली थी। और जो सरकार का पार्लियामेंट्री फॉर्म है, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया था। रूल ऑफ लॉ लिया था। सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट भी हमने यहीं से लिया था। रिट जो कि हमें आर्टिकल 32 और 226 में जिसका प्रोविज़न प्रोवाइड है, वह भी हमने यहाँ से ली थी। और जो ऑडिटर जनरल की पोस्ट है, वह भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ली थी। बाइकैमियल सिस्टम, जो लोकसभा राज्यसभा द्वि सदन का जो कॉन्सेप्ट है, संसद में, पार्लियामेंट में 2 हाउसेस का कॉन्सेप्ट है, वह भी हमने यहाँ से लिया था। और पार्लियामेंट को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज भी ब्रिटेन के ब्रिटिश संविधान से हमने लिए थे। अब आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से क्या क्या लिया था। तो सबसे पहले हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP, यह हमने आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से ली थी। प्रेसिडेंट के इलेक्शन का प्रोसीजर भी यहीं से लिया था। राज्यसभा में जो नॉमिनेशन प्रोसेस है, वह भी हमने यहाँ से लिया था।
इसके बाद जर्मनी के संविधान से, तो जर्मनी के संविधान से हमने जर्मनी के संविधान से हमने लिया था कि जब इमरजेंसी लगती है अपने देश में तो जो फंडामेंटल हमारे मौलिक अधिकार हैं वो कुछ मौलिक अधिकार हमारे ख़त्म कर दिए जाते हैं। तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी हमने कहाँ से, जर्मनी से लिया था। साउथ अफ्रीका के संविधान से हमने संविधान में अमेंडमेंट संशोधन कैसे करें ये प्रोसीजर, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका से लिया है। और राज्यसभा के मेंबर का इलेक्शन भी हमने यहीं से लिया है। सोवियत संघ से हमने क्या लिया है, रसिया के संविधान से, तो यहाँ से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया फंडामेंटल राइट्स हमने अमेरिका से ली हैं, तो जहाँ पे राइट्स होते हैं वहीं पे ड्यूटीज़ भी साथ में होती हैं। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वह हमने रसिया के संविधान से ली हैं। और प्रियम्बल में एक वर्ड है जस्टिस, न्याय। कैसा न्याय, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, ये हमारे प्रियम्बल में वर्ड है। ये इसका आदर्श हमने कहाँ से लिया, रसिया के संविधान से लिया है। इसके बाद कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है, तो कनाडा के संविधान से हमने फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट लिया है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कहीं कहीं पे सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वह राष्ट्रपति को या किसी भी मैटर में अपनी एडवाइस दे सके। तो ये भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। और जो गवर्नर को अपॉइंट करने का प्रोसीजर है वो भी यहीं से लिया है हमने। रेसिड्यूरी पावर जो सेंटर की है वह भी हमने यहीं से ली है। और पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट वह भी कनाडा से ही लिया है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का संविधान, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने कॉनकरेंट लिस्ट जो कि शेड्यूल 7 में दी गई है वह यहाँ से ली है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स लिया है। और जो जॉइंट सिटिंग होती है दोनों हाउसेस की वह भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। फिर फ्रांस के संविधान से क्या लिया, तो प्रियम्बल में 3 वर्ड और हैं, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, इक्वेलिटी समानता, और फ्रेटर्निटी बंधुता, और एक और वर्ड है रिपब्लिक गणतंत्र। ये चारों वर्ड हमने फ्रांस से लिए हैं। और इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता वर्ड भी हमने फ्रांस से लिया है। इसके बाद जापान के संविधान से हमने लॉ को इस्टेब्लिश करने का प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, जो भी प्रोसीजर विधि के द्वारा इस्टेब्लिश किया है वह हमने जापान से लिया है, जो कि आर्टिकल 21 में है। तो ये सारे सोर्सेस के द्वारा ही हमारा संविधान बना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।